प्यारे बच्चों, मैं JMD ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको इंग्लिश की शिक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। अतः आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। जैसा कि मैं पहले ही आपको अवगत करा चुका हूँ कि सप्ताह में 3 दिन पेपर फर्स्ट अथवा सेक्शन ए कराया जाएगा। इसके बाद 3 दिन आपको पेपर सेकंड अथवा सेक्शन बी कराया जाएगा। इसकी तैयारी करने से आप अपने परीक्षाओं में निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपके पास मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत पहुंच सके। और तो आइए अब आपको मैं इस विषय में आज बता दें कि मैं आपको प्रोज को पढ़ाने से पहले पेपर फर्स्ट की अवस्था बता दें कि किस तरह से बोर्ड में प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं और कितने अंक के होते हैं। अब पुनः पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। तो आज आपके लिए पैरा फर्स्ट यानी कि प्रोज, जिसके विषय में हम आपको बता रहे हैं कि यह किस किस तरह से कौन कौन से अंकों से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको हम आपके सामने अवगत कर रहे हैं। जैसा कि अभी अभी जस्ट हम बता के गए हैं आपको कि आपका अपना जो पेपर्स है उस पेपर में प्रथम रूप में प्रोज यानी कि गद्य की बुक आएगी। इस प्रोज को आप जो देख रहे हैं ये गद्य होता है और इसमें से आपको जो मार्क्स मिलते हैं पेपर में वो फर्स्ट नंबर एक्सप्लेनेशन होता है। जो एक्सप्लेनेशन आपकी 8 नंबर की होगी, यानी कि व्याख्या। 2 नंबर पर आप जब चलते हैं तो 2 नंबर पर 1 शॉर्ट आंसर होता है जो 4 नंबर का होता है, जिसे लघु उत्तरीय उत्तर कहते हैं। तीसरे नंबर पर वोकैबुलरी यानी कि सामान्य विकल्प आपके इसी किताब के पाठों से मिलते हैं जो 4 नंबर के होते हैं। इस प्रकार टोटल अंक इस प्रोज का 16 नंबर का आपके पेपर्स में दिया जाता है। सेकंड नंबर पे चलते हैं, हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर पे आपके सामने है, देखिए, पोइट्री, जिसे हम पद्य कहते हैं। और इस पद्य में से 1 नंबर पर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिसे हम व्याख्या कहते हैं, और ये 8 नंबर का आता है। और सेंट्रल आइडिया आपका यानी कि केंद्रीय भाव जो केवल 6 नंबर का आता है। इसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि 4 नंबर, जिसका उसका नाम होता है अलंकार, ये 4 नंबर के आते हैं। टोटल अगर हम देखें तो इसका अंक बनता है 18। तो आपके पेपर में 18 नंबर की ये पोएट्री आती है। ठीक इसी के बाद प्ले अर्थात ये नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो इंग्लिश के काव्य धन विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसकी हिंदी होती है वेनिस का सौदागर। इसमें से प्यारे बच्चों केवल एक ओनली 1 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रदान किया जाता है, जो केवल 8 नंबर का आता है। ठीक इसके बाद आप चलते हैं चौथे नंबर पर शॉर्ट स्टोरीज पर। शॉर्ट स्टोरीज में से जिसकी हिंदी होती है लघु कथाएं, जिसमें से आपको ओनली 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसके आपको आंसर देने होते हैं। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल इन काउंटिंग 8 नंबर की होती है। इस प्रकार से पूरा ये पेपर आपको हम दिखा रहे हैं, आपका 15 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए केवल 15 मार्क्स होता है बेटे। और इसके बाद पेपर में सेक्शन सेकंड, सेक्शन बी अर्थात ग्रामर, जिसे हम व्याकरण कहते हैं,
ये व्याकरण आपकी सेकंड टर्न यानी कि 3 दिन बाद कराई जाएगी। फिलहाल हम अभी प्रोज पर चल रहे हैं। प्रोज में चलते समय हम आपको फिर अवगत करा दें कि इस प्रोज में से आपके अपने कोर्स में केवल एक गद्यांश आएगा जिसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी और वोकैबुलरी छांटनी होती हैं 108 क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार हम जब अच्छी तरह से मनन पाठ का कर लेंगे तो हमें उसमें से सब कुछ चीज़ प्राप्त हो जाती है। इसे हम रटने वाली बात नहीं रखते। बहुत से छात्र इसे रटते हैं, ये रटना अच्छी बात नहीं है। केवल उसको समझना, गहन अध्ययन करना विशेष आवश्यक होता है। गूढ़ता उसके रहस्य की आपको प्राप्त हो जाती है। अब ठीक हम उसी प्रकार से आपको लेके चलते हैं तो पेपर फर्स्ट की ओर। और पेपर फर्स्ट में आज आपको हम लेके चलेंगे। एक पेपर फर्स्ट का स्टेप पहला है, पाठ का नाम है अ गर्ल विद ए बास्केट, जिसका हिंदी अर्थ होता है एक डलिया के साथ एक बालिका। इसे राइटर हैं विलियम सी डगलस, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के एक महान न्यायाधीश थे। भारतवर्ष में ये भ्रमण करने के लिए 1950 ईस्वी में आए हुए थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने भारतवर्ष की इस अवस्था को देखा और भारतवर्ष की उस अवस्था को देखते हुए इन्होंने उसका वर्णन करते हुए अवगत किया। वही विलियम सी डगलस ने इस पाठ में अवगत कर दिया है कि भारतवर्ष के लोग किस तरह से क्या करते हैं। ये संक्षेप में सारांश है। अब मैं आपको पैरा फर्स्ट इसका देने जा रहा हूँ बेटे। पैरा फर्स्ट आपके सम्मुख है और पैरा फर्स्ट में है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। लेफ्ट का तात्पर्य प्रस्थान करना होता है, अर्थात जाना भी होता है, छोड़ना भी होता है। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। लेखक कहने लगा, मैं रेलगाड़ी से बरेली तथा कार से रानीखेत आया। अर्थ यहाँ दिया जा रहा है बाई, पैसिव के द्वारा अर्थात के द्वारा के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें पैसिव में उसका अर्थ बाई का प्रयोग करना होता है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas। लेखक कहता है कि मैंने वहाँ पर 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने एक 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला को जो स्थित थी उसे देखा। हिमालय के सामने एक 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक पुरानी जो अंग्रेजों की छावनी थी अर्थात अंग्रेजी सेना का मुख्यालय था, वो बसा हुआ था। द ट्रेन was slow and stopped at all the way station। रेलगाड़ी हर एक स्टेशन पर रुक रुक कर चल रही थी, अर्थात धीमी गति से। स्टॉप्ड का अर्थ आया है यहाँ, स्टॉप्ड का अर्थ है यहाँ पर धीमी गति, स्लो मोशन, धीमी गति से चल रही थी। तथा रास्ते में इन द वे स्टेशन माने होता है रास्ते में आने जाने वाले, एट एवरी स्टेशन माने प्रत्येक स्टेशन पर।
रास्ते में आवागमन जो हो रहा था, जो स्टेशन पर आना जाना था, उस स्थान पर रेलगाड़ी हर जगह रुकती हुई जा रही थी। आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। लेखक कहता है कि प्रत्येक स्टेशन पर मैंने उस रेलगाड़ी के दरवाजे को खोलकर, कंपार्टमेंट मीन्स रेलगाड़ी का डिब्बा, उस डिब्बे को खोल करके देखा एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। जहाँ जहाँ ये रेलगाड़ी रुकती थी, प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलकर प्लेटफॉर्म पर टहलता था और वहाँ की स्थिति को अवलोकन करता था। प्यारे बच्चों, आज मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही पैसेज पढ़ाया है और पैसेज को पढ़ करके आप ये स्वयं देखेंगे कि इसी में से गद्यांश से हम हिंदी बना करके उसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, और एक्सप्लेनेशन भी अपनी भाषा में ही करेंगे हम, और जो जो शब्द आपने पढ़े उसी के आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है। ठीक उसी में से हम वोकैबुलरी भी निकालते हैं, यानी कि इसी व्याकरण को संक्षिप्त रूप से विकल्प इसी में से दिए जाते हैं। और मुझे आशा है कि आपने ये वीडियो देखा होगा, और जब आपने ये वीडियो देखा, पैरा फर्स्ट आपको पसंद आया है, अगर आया है तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो को मैं आपके सब्सक्राइब चैनल पर जैसे ही अपलोड करूँ तुरंत पहुँचे, और मुझे आशा है कि तुम्हारी मेहनत मेरे साथ चलेगी तो निश्चित रूप से आप सफलता का श्रेय प्राप्त करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा उन्नति करें और आगे अग्रसर होते चले जाएं। धन्यवाद।